आप देख रहे हो जर्नलिस्ट पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। लखनऊ में आज उस वक्त सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई जब यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में निकाले जा रहे पैदल मार्च के दौरान अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल और पुलिस आमने सामने आ गए। ये मार्च आईटीएम चौराहे से शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य विधानसभा तक पहुंचना था। पल्लवी पटेल खुद मार्च की अगुवाई कर रही थी और सरकार से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लागू करने की मांग कर रही थी। लेकिन जैसे ही मार्च रिजर्व पुलिस लाइन के पास पहुंचा, पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया। विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते पर पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। जब पल्लवी पटेल ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान विधायक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जो कुछ ही पलों में झड़प में बदल गई। स्थिति बिगड़ती देख पल्लवी पटेल सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा वो वहां से हटने वाली नहीं। पुलिस अधिकारियों ने काफी देर तक उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी पटेल धरने पर डटी रही। इस बीच मार्च में शामिल कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को पुलिस वाहनों में बैठाया गया, लेकिन पल्लवी पटेल खुद सड़क पर बैठी रही और विरोध दर्ज कराती रही। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। करीब काफी देर की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने पल्लवी पटेल सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। इस घटनाक्रम का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा। आईटी चौराहा के आसपास के इलाके में काफी देर ट्रैफिक बाधित रहा। स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा। देखिए, प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता के मुद्दे का सवाल है, उसका जवाब हम सरकार से चाहते हैं और उस नाते आज सड़कों पे उतरे हैं, जहां पर हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि समानता को बढ़ावा देने वाले जिस यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत लाया गया, उसमें एकाएक 2 दिन के किसी एक समाज के प्रोटेस्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अविलंब बैन क्यों लगा दिया। ये सवाल है हमारा, क्योंकि अगर इस रेगुलेशन में खामियां हैं तो धारा 370 भी इस देश में रातों रात लागू हुआ। क्या वो पिक्चर परफेक्ट था? क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? इस देश में जीएसटी रातों रात आया, इस देश में आपका नोटबंदी रातों रात आया, इस देश में धारा 370 रातों रात आया। तो क्या वो सब पिक्चर परफेक्ट? उसमें कोई कमियां नहीं थी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जैसा कि एक समाज बोल रहा है किसी समाज के प्रति अन्याय हो जाता, ये तो सिर्फ समानता को बढ़ावा देने वाला एक अधिनियम था जो उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय हो, इस बात को तो मान रहे हैं कि आधार पर 118% जो अत्याचार है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, वो बड़ा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये रेगुलेशन उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक ये नियम लागू नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में विरोध को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और बिना अनुमति विधानसभा की ओर मार्च की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिलहाल लखनऊ में इस टकराव ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर सियासी बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती और यह आंदोलन आगे किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।